हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस क्लास में। आज मैं फिर हाजिर हूँ ज्वालामुखी के बारे में कुछ और जानकारी देने में के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको वॉल्केनोस के काइंड्स ऑफ वॉल्केनोस के बारे में बताया था, ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में बताई थी। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ और जानकारी दूंगी। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में रीड कर दूंगी, फिर एक एक करके सबका अर्थ बताऊंगी और फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूंगी। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो? व्हाट इज़ एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो? एक विलुप्त ज्वालामुखी क्या है? Volcano that have not erupted in historic times are said to be extinct. This means that they are not expected to erupt ever again. What is an extinct volcano? मतलब एक विलुप्त ज्वालामुखी क्या है? तो इसका पहले हिंदी में इसका एक एक करके वर्ड का अर्थ समझते हैं। वॉल्केनोज, वॉल्केनोज का अर्थ तो जानते हैं, वो ज्वालामुखी। दैट हैव नॉट इरप्टेड, जो फूटा नहीं है, पास्ट टेंस में है, इरप्टेड फूटा नहीं है। इन हिस्टोरिक टाइम्स, ऐतिहासिक समय में। आर सेड टू बी एक्सटिंक्ट, जिसे कहा जाता है एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त। एक्सटिंक्ट का अर्थ है विलुप्त। दिस मीन्स दैट, यह इसका मतलब है दैट दे आर नॉट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड उम्मीद, एक्सपेक्टेड टू इरप्ट, दे उम्मीद नहीं किया जाता वो और एक बार फटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। उसे और एक बार बताती हूँ। ऐसे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में नहीं फूटे हैं उन्हें विलुप्त कहा जाता है। इसका मतलब है कि उनके फिर कभी फटने की उम्मीद नहीं है। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया गया। अब आप नीचे आते हैं। व्हाट आर हॉटस्पॉट? व्हाट आर हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट क्या है? तो पहले रीड कर देती हूँ। सम वॉल्केनोज लाई फार फ्रॉम प्लेट एजेस, दे फॉर्म ओवर हॉटस्पॉट एरियाज ऑफ ग्रेट हीट इन द अर्थ्स मैंटल। हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज ओवर ए हॉटस्पॉट। वॉल्केनो, इसका अर्थ समझते हैं। वॉल्केनो, वॉल्केनो का मतलब तो मालूम है, ज्वालामुखी। सम वॉल्केनो, कुछ ज्वालामुखी, लाइज फार फ्रॉम प्लेट एजेस, जो फार मतलब दूर, प्लेट एजेस, प्लेट के किनारे से बहुत दूर स्थित है। दे फॉर्म ओवर हॉटस्पॉट, वे हॉटस्पॉट पर बनते हैं। हॉटस्पॉट मतलब गर्म स्थान, हॉटस्पॉट पर बनते हैं। एरियाज ऑफ ग्रेट हीट इन द अर्थ्स मेटल, कौन सा जगह, एरिया कौन सा क्षेत्र जहाँ बहुत गर्म, ग्रेट हीट, बहुत गर्मी रहती है अर्थ मेंटल पर। हवाई इन द पैसिफिक ओशियन, हवाई जो कि पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, इज ओवर ए हॉटस्पॉट, प्रशांत महासागर में हवाई एक गर्म स्थान के ऊपर है। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। एक बार और मैं आपको बताती हूँ। कुछ ज्वालामुखी प्लेट के किनारों से बहुत दूर स्थित है, वे हॉटस्पॉट पर बनते हैं पृथ्वी के मेंटल में अत्यधिक गर्मी के क्षेत्र। प्रशांत महासागर में हवाई एक गर्म स्थान के ऊपर है। अब उसका नीचे आते हैं। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके नीचे आते हैं। व्हाट इज़ ए डोरमेंट? डोरमेंट वॉल्केनो। व्हाट इज़ अ डोरमेंट वॉल्केनो? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या है? तो रीड कर लेते हैं पहले। सम वॉल्केनोज इरप्ट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड, बट other active volcanoes erupt only now and then. When they are not erupting, they are said to be dormant or sleeping. Sorry. कुछ ज्वालामुखी लंबे समय तक लगातार फटते रहते हैं, लेकिन अदर एक्टिव वॉल्केनो, अन्य सक्रिय ज्वालामुखी इरप्ट फटते हैं ओनली नाउ एंड देन, वो कभी कभी फटते हैं। नाउ एंड देन मतलब कभी कभी फटते हैं। व्हेन दे आर नॉट,
जब वे प्रस्फुटित नहीं होते हैं, when they are not erupting, they are said to be dormant or sleeping. When they are not erupting, जब वे प्रस्फुटित नहीं होते हैं, they are said to be dormant or sleeping. उसे सुप्त या सुप्तावस्था में कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। मैं और एक बार आपको बताती हूँ। सम वॉल्केनो, कुछ ज्वालामुखी लंबे समय तक लगातार फटते रहते हैं, लेकिन अन्य सक्रिय ज्वालामुखी कभी कभी ही फटते हैं। जब वे सुप्त अवस्था में होते हैं, जब वे प्रस्फुटित नहीं होते तो उन्हें सुप्त या सुप्तावस्था कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके नीचे आते हैं। When lava and volcano ash harden, they slowly break down to form soil. जब लावा और ज्वालामुखी की राख सख्त हो जाती है, वे धीरे धीरे टूटकर मिट्टी बन जाते हैं। तो आज यहाँ तक। आगे की वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपको अगर कुछ भी सुझाव आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नमस्ते।